ॐ ध्यानमूलं गुरुमूर्ते पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदौ देवकी देवगर्भजननं गोपीगृहे वर्धनं मायापूतनजीवतापहननं श्रीगोवर्धनोद्धारणं कंसादिच्छेदन कौरवादहननं कुन्तीसुतापालनम् एतद् श्रीमद्भागवतपुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतम्। श्रीकृष्णलीलामृतम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी महारानी की जय। एकादशी महात्मा की जय। आज जो है आश्विन कृष्ण पक्ष की इंदिरा नामक एकादशी का हम लोग श्रवण करेंगे, जो पितृपक्ष में पड़ती है। इससे पितरों का क्या क्या उद्धार होता है, क्या क्या उनको लाभ होता है और क्यों हमको ये करनी चाहिए, आइए हम सब श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर जी ने पूछा कि हे मधुसूदन, कृपा करके मुझे यह बताइए कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। उसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। नीच योनियों में पड़े हुए पितरों को भी यह एकादशी सद्गति प्रदान करने वाली है। राजन, पूर्व काल की बात है, सत्ययुग में इंद्रसेन नाम के विख्यात राजकुमार थे, जो अब माहिष्मपुरी के राजा होकर के धर्म पूर्वक प्रजा का पालन कर रहे थे। उनका यश सब ओर फैला हुआ था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर होकर गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधि पूर्वक आत्म तत्व के चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राजसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही देवर्षि नारद आकाश से उतरकर वहां आ पहुंचे। उन्हें आया देखकर राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विनय पूर्वक प्रार्थना करने लगे। तत्पश्चात विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया। इस पश्चात में वे इस प्रकार बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सर्वथा कुशल व्याप्त है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई हैं। हे देवर्षि, अपने आगमन का कारण मुझे बतलाइए। नारद जी ने कहा कि हे नृपश्रेष्ठ, सुनो, मेरी तुम्हें बात आश्चर्य में ही डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक आया था। वहाँ पर एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज मेरी भक्तिपूर्वक पूजा की। उस पर यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा था। वे व्रत भंग के दोष से वहाँ आए थे, अर्थात कोई अनुष्ठान उनका अधूरा छूट गया था। हे राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेशा दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा कि कहा है बेटा, मुझे इंदिरा के व्रत का पुण्य दे करके स्वर्ग में भेजो। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ।
राजन, अपने पिता को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा का व्रत अवश्य करो। राजा ने पूछा कि हे भगवान, कृपा करके इंदिरा का व्रत बताइए कि किस पक्ष में, किस तिथि को, किस विधि से इस व्रत का पारण करना चाहिए। नारद जी ने कहा कि हे राजेंद्र सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत की शुभ कारक विधि बतलाता हूँ। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिन को श्रद्धा युक्त चित्त से प्रातः काल स्नान करें, फिर माध्याह्न काल में स्नान करके एकाग्रचित्त होकर के एक समय भोजन करें तथा रात्रि में भूमि पर सोवें। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातून करके मुँह धोएं। इसके बाद भक्ति भाव से निम्नांकित मंत्र पढ़ते हुए उपवास का नियम ग्रहण करें। अध्यस्था निराहारा सर्वभोगा विवर्जितः स्वयो भोक्षे पुंडरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युतः। इसका अभिप्राय होता है, आप लोग हिंदी में भी कर सकते हैं कि इस तरह प्रार्थना करें कि हे कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग होकर निराहार रहकर कल भोजन करूंगा। हे अच्युत, आप मुझे शरण दें। इस प्रकार नियम करके माध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालग्राम शिला के सन्मुख विधि पूर्वक श्रद्धा के साथ में भक्ति पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें तथा दक्षिणा देकर ब्राह्मणों का सत्कार करके उनको भोजन करावें। पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंड को सूंघकर विद्वान पुरुष गाय को खिला दें। फिर धूप और गंध आदि से भगवान ऋषिकेश का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करें। तत्पश्चात सुबह होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा करें। उसके पश्चात में ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधुओं पुत्र आदि के साथ में स्वयं मौन होकर भोजन करें। हे राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर तुम इंदिरा का व्रत करो। इससे तुम्हारे पितर भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम को चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, राजा इंद्रसेन ने भी ऐसा ही कहकर देवर्षि नारद अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतःकरण की पुरियों रानियों सहित पुत्रों और भृत्यों के साथ में उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। हे कुंती नंदन, व्रत पूर्ण होने पर आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुण पर आरूढ़ होकर श्री विष्णु धाम को चले गए और राजर्षि इंद्रसेन भी अकंटक राज्य का उपभोग करके मृत्यु के पश्चात पुत्र को राज्य पर बिठाकर स्वयं भी भगवान विष्णु के परम धाम को चले गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा व्रत के महत्व का वर्णन किया है। इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इसीलिए इस व्रत का पारण अवश्य करना चाहिए। पितरों की श्राद्ध के युक्त इस व्रत को अवश्य करें। तो एकादशी महारानी की जय, एकादशी महात्म की जय। रोग